इन्वेस्टर्स के लिए यहां बेहतर रिटर्न की अपार संभावनाएं हैं। एमपी में इन्वेस्टमेंट करने और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी यही सही समय है। भोपाल में मध्य प्रदेश की 8वीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की जमकर ब्रांडिंग करी। उन्होंने देश और दुनिया के सभी इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट का आह्वान करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश का यही समय है और सही समय है। आइए हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए क्यों इसको मध्य प्रदेश को मुफीद बताया और क्यों उन्होंने कहा है कि इस समय निवेश करना सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत लाभदायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को देश के उन टॉप 5 राज्यों में शामिल करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश प्राकृतिक और नैसर्गिक रूप से बहुत संपन्न है और इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो नर्मदा का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है, मध्य प्रदेश पर उसकी विशेष कृपा है और मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां प्राकृतिक संसाधन से लेकर और जो स्किल्ड मैन पावर की भी पर्याप्त उपलब्धता है। मध्य प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का 5th लार्जेस्ट स्टेट है। एमपी एग्रीकल्चर के मामले में भारत के टॉप के राज्यों में है। मिनरल्स के हिसाब से भी एमपी देश के टॉप 5 राज्यों में है। एमपी को जीवनदायिनी मां नर्मदा का आशीर्वाद भी प्राप्त है। एमपी में हर वो संभावना है, हर वो पोटेंशियल है जो एमपी को जीडीपी के हिसाब से भी देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि मध्य प्रदेश में जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जो है वो तेज ग्रोथ की संभावनाएं तय हैं। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर में मध्य प्रदेश बहुत तेजी से आगे उभरने वाला है और इसकी विशेषताएं बताते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश बेहतर रोड और रेल नेटवर्क से जुड़ गया है और खास तौर से जो देश का एक बड़ा जो औद्योगिक कॉरिडोर है, जो देश का सबसे बड़ा कॉरिडोर मुंबई दिल्ली जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसका एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश से गुजरता है और इसके अलावा रेल कनेक्टिविटी में और सारा रेल नेटवर्क मध्य प्रदेश का वो 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो देश के 2 बड़े शहरों को जोड़ रहा है, उसका बड़ा हिस्सा एमपी से ही होकर गुजरता है। यानी एक तरफ एमपी को मुंबई के पोर्ट्स के लिए तेज कनेक्टिविटी मिल रहे हैं, दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया के मार्केट को भी ये कनेक्ट कर रहा है। आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक का रोड नेटवर्क है। एमपी के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मॉडर्न एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं। यानी एमपी में लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर की तेज ग्रोथ तय है। एमपी का जो एक बड़ा रेल नेटवर्क है, उसको भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। एमपी में रेल नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है।
देश और दुनिया के सभी निवेशकों के लिए मध्य प्रदेश को इन्वेस्टमेंट का बेहतर विकल्प बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में शुमार है जहां सरप्लस में बिजली उपलब्ध है और खास तौर से मध्य प्रदेश ने क्लीन और ग्रीन एनर्जी जो सोलर एनर्जी के सेक्टर में बहुत उल्लेखनीय प्रगति की है। एनर्जी सेक्टर के इस बूम का भी एमपी को बहुत लाभ मिला है। आज एमपी पावर सरप्लस है। यहां करीब 31,000 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी है, जिसमें से 30% क्लीन एनर्जी है। रीवा सोलर पार्क देश के सबसे बड़े पार्क में से एक है। अभी कुछ दिन पहले ही ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी शुरू हुआ है। सागर जिले के बीना में रिफाइनरी प्रोजेक्ट में 50,000 करोड़ के बड़े निवेश का विशेष जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की मदद से मध्य प्रदेश में भविष्य में सेंट्रल इंडिया का जो है पेट्रो जो हब बनने की भरपूर संभावनाएं हैं और इससे बुंदेलखंड क्षेत्र का जो है खास विकास होगा और इसमें रोजगार के भी बहुत बड़े अवसर जो है वो पैदा होंगे। सरकार द्वारा बीना रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर करीब 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये मध्य प्रदेश को पेट्रोकेमिकल्स का हब बनाने में मदद करेगा। मध्य प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको एमपी सरकार आधुनिक पॉलिसीज और स्पेशल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से सपोर्ट कर रही है। एमपी में 300 से ज्यादा इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। पीथमपुर, रतलाम और देवास में हजारों एकड़ के इन्वेस्टमेंट जोन्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। बुंदेलखंड में हाल ही में जो केन बेतवा लिवर लिंक प्रोजेक्ट है उसका उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मध्य प्रदेश के विकास में एक बड़ा माइलस्टोन बताते हुए कहा कि करीब 45,000 करोड़ की इस योजना से जो मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र है बुंदेलखंड, जो कि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा विकास की राह में दूसरे जो हमारे भौगोलिक अंचल हैं मध्य प्रदेश के उनसे पीछे है, तो उन्होंने कहा कि इससे एक बहुत बड़ा जो है खासतौर से कृषि के क्षेत्र में इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे और करीब 10 लाख जो हेक्टेयर खेती की जमीन है उसमें सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और इससे वहां बुंदेलखंड के कृषि उत्पादन में खासा इजाफा होगा। 45,000 करोड़ रुपए के केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। इससे करीब 10 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इससे एमपी में वाटर मैनेजमेंट को भी नई ताकत मिलेगी। ऐसी सुविधाओं से फूड प्रोसेसिंग, एग्रो इंडस्ट्री और टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत बड़ा पोटेंशियल अनलॉक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को विकास का और इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा और बेहतर विकल्प बताते हुए सभी इन्वेस्टर्स से आह्वान किया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर कई सारे ऐसे नियम कानून जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राह में बहुत बड़ी बाधा थे, उनको हटाने का, उनको खत्म करने का काम किया है और अब यहाँ उद्योग लगाना या इन्वेस्टमेंट करना दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत आसान और सुलभ हो गया है। राज्यों के साथ मिलकर बीते वर्षों में हमने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को कम किया है। बीते सालों में ऐसे 1500 कानूनों को खत्म किया गया है।
जो अपना महत्व खो चुके थे। हमारा मकसद यही है कि ऐसे रेगुलेशंस की पहचान हो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में रोड़ा है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल सेक्टर में बड़े अपॉर्चुनिटी की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जहां पर देश का जो ऑर्गेनिक कॉटन है, जिसको हम कपास बोलते हैं, उसकी 25% जो है सप्लाई वो जो है मध्य प्रदेश करता है। और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश टेक्सटाइल सेंटर का एक बड़ा जो है हब बनने वाला है। और उन्होंने मध्य प्रदेश की तुलना देश के कॉटन कैपिटल से की। और मध्य प्रदेश तो एक प्रकार से भारत की कॉटन कैपिटल है। भारत की करीब 25% ऑर्गेनिक कॉटन सप्लाई मध्य प्रदेश से ही होती है। मध्य प्रदेश मलबरी सिल्क, इसका भी देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यहां की चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियां बहुत पसंद की जाती हैं। इन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। इस सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट यहां के टेक्सटाइल को ग्लोबली अपनी छाप छोड़ने में बहुत मदद करेगा। देश में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ही 7 बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं। इनमें से एक मध्य प्रदेश में भी बन रहा है। ये टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ को नई बुलंदी देने वाला है। मध्य प्रदेश में हेल्थ और वेलनेस सेक्टर में भी बड़ी संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने मध्य प्रदेश में टूरिज्म की भी बहुत भविष्य में बड़ी संभावनाएं बताई कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश जो है एक के सभी टाइगर रिजर्व जो हैं उसमें एक बहुत ही समृद्ध वाइल्ड लाइफ है। इसके साथ साथ इको टूरिज्म की भी बहुत बड़े स्पॉट्स हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हेल्थ बड़े सभी बड़े अस्पताल जो है यहाँ पे आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो वेलनेस सेक्टर में भी जो है विकास की और निवेश की भरपूर संभावना है। भारत अपने टूरिज्म सेक्टर में भी नए आयाम जोड़ रहा है। कभी एमपी टूरिज्म का एक कैंपेन होता था, एमपी अजब भी है, सबसे गजब भी है। जहां एमपी में नर्मदा जी के आसपास के स्थानों का, आदिवासी क्षेत्रों में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अधिक विकास हुआ है। यहां कितने ही सारे नेशनल पार्क्स हैं। वैसा साथियों, आप यहां आए हैं तो उज्जैन में महाकाल महालोक देखने जरूर जाएं। आपको महाकाल का आशीर्वाद भी मिलेगा। और देश टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कैसे एक्सपांड कर रहा है, इसका अनुभव भी मिलेगा। यहां हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े टूरिज्म के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। हील इन इंडिया, इसका मंत्र दुनिया को पसंद आ रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी इन्वेस्टर्स को इस बात पर बार बार जोर दिया कि मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों के मुकाबले अब बेहतर रिटर्न्स की बहुत संभावनाएं हैं। हर उद्योगपति कोई भी अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको लगता है कि भाई मेरे इस पैसे का जो है रिटर्न भी आना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश इस लिहाज से सबसे मुफीद और टॉप राज्यों की श्रेणी में शुमार हो गया है। एक समय था जब यहां बिजली, पानी की बहुत सारी दिक्कतें थी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो और भी खराब थी। ऐसे हालत में यहां इंडस्ट्री का विकास बहुत मुश्किल था। बीते 2 दशक में, 20 साल में मध्य प्रदेश के लोगों के सपोर्ट से
यहां की बीजेपी सरकार ने गवर्नेंस पर फोकस किया। 2 दशक पहले तक लोग एमपी में निवेश करने से डरते थे। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों से सब राज्यों में टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया है। इन्वेस्टर्स के लिए यहां बेहतर रिटर्न की अपार संभावनाएं हैं। तो एमपी की सभी तमाम खूबियां गिनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सब देश और दुनिया के उद्योगपतियों से, निवेशकों से विशेष आग्रह किया कि मध्य प्रदेश में निवेश का यही सबसे सही समय है और उनको इस निवेश के लिए, यहाँ मध्य प्रदेश में निवेश के लिए बहुत उत्साह के साथ आगे आना चाहिए। और उन्होंने एक तरीके से कहा कि उनको मध्य प्रदेश में निवेश से निराशा नहीं होगी, उनको बेहतर रिटर्न जरूर मिलेगा। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है, यही समय है, सही समय है आपके लिए एमपी में इन्वेस्टमेंट करने और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी यही सही समय है।